दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको एमपीटेड वर्ग 3 यानी प्राथमिक पात्रता परीक्षा, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और मुख्य परीक्षा यानी भर्ती परीक्षा के बारे में बताऊंगा। तो जितने भी लोग नए हों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों, चैनल से जुड़कर इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। ऐप डाउनलोड करके ऑनलाइन एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं आगे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिनके मार्क्स कम हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं या क्वालिफाई करने के आसपास हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। वर्ग 3 मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्ज़ाम, भर्ती परीक्षा कब तक हो सकती है, उसका सिलेबस क्या क्या रहेगा, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखें, सुने, समझें। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, जितने लोगों ने नोट्स मंगाए हैं, नोट्स मंगाने के लिए पेमेंट कर दिया है, अपना डिटेल दे दिया है, एड्रेस वगैरह, एक सप्ताह के अंदर स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनके घर पर नोट्स पहुंच रहे हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और स्पीड पोस्ट की जो रिसिप्ट है, स्लिप है, ट्रैकिंग नंबर है, वो मैं दे देता हूं आपको, तो उससे ट्रैक भी कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है। जो चैनल का नाम है वही एप्लीकेशन का नाम है, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट। तो ऑनलाइन आप जुड़ जाएंगे तो आपको ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन पुराने जो पेपर हैं वो, और सब्जेक्ट की पीडीएफ, रिकॉर्डेड क्लासेस, ये सब आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। बाकी जो गाइडेंस, टाइम टेबल, स्ट्रेटजी, रूटीन, लिंक, पीडीएफ वगैरह है वो मैं ग्रुप में भी शेयर करता रहता हूँ, जो फ्री कंटेंट रहता है। बाकी सारा कुछ आपको पेड में ऐप पर मिल जाएगा और नोट्स आपको घर पर हार्ड कॉपी प्रिंटेड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अब चूंकि एग्ज़ाम लगभग हो गए हैं, पात्रता परीक्षा के प्री एग्ज़ाम के एग्ज़ाम ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो ऐसे स्टूडेंट जो क्वालिफाई हो गए हैं, काफ़ी अच्छा स्कोर जिनने किया है, अब वो पूछ रहे हैं, लगातार कमेंट से भी पूछ रहे हैं, व्हाट्सअप मैसेज से भी पूछ रहे हैं कि मुख्य परीक्षा कब तक होगी, उसका सिलेबस क्या रहेगा। तो देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अभी आपका जो ग्रुप 5 का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है, ग्रुप 5 का एग्ज़ाम होगा। इसके बाद वर्ग 2, वर्ग 3 मुख्य परीक्षा हो सकता है कि इनका नोटिफिकेशन साथ में आए। वर्ग 2 खेल कूद, गायन वादन, नृत्य, इनके भी एग्जाम होने हैं। और वर्ग 2 सब्जेक्ट के हिसाब से भी, जो अलग अलग मुख्य विषय हैं उनके हिसाब से भी पेपर होना है। तो हो सकता है कि वर्ग 3 का जो मुख्य एग्जाम है, मुख्य परीक्षा है, भर्ती परीक्षा है, वो 2 और 3 का नोटिफिकेशन साथ में आए। इसके साथ साथ ग्रुप 4 का एग्जाम होना है, उसका नोटिफिकेशन भी आएगा। जेल पहरी और फॉरेस्ट का एग्जाम भी होना है, इसका भी नोटिफिकेशन आएगा। और वुमन सुपरवाइजर यानी महिला पर्यवेक्षक का भी एग्जाम होना है, इसका भी नोटिफिकेशन आएगा। अब ये साल तो चला ही गया है, इसमें कुछ बचा नहीं है। दिसंबर का महीना है, तो इसमें ग्रुप 5 की प्रोसेस होना है। अब जो भी कुछ होना है वो 2025 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में होना है। और फिलहाल 2 महीने तक टीचर मध्य प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है, वर्ग 2, वर्ग 3, मिनिमम 50 दिन का टाइम तो है आपके पास, क्योंकि अभी तो रिजल्ट एग्ज़ाम खत्म हुए हैं। प्री एग्ज़ाम मध्य प्रदेश में जो वर्ग 3 प्राइमरी शिक्षक का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो अभी जस्ट कंप्लीट ही हुआ है, ये मानिए 30 तारीख तक चलना था और 29 आज हो गई है, तो 1-2 दिन और रह गए हैं। इसके अलावा फिर रिजल्ट आने में 30 से 45 दिन का टाइम लग जाएगा, 1 से 1.5 महीने का। बहुत सारे लोग कह रहे हैं इतनी जल्दी कभी रिजल्ट नहीं आया, इतनी जल्दी रिजल्ट कैसे आ जाएगा। भाई ये पात्रता परीक्षा है, ठीक है, ये प्री एग्ज़ाम है। प्री एग्ज़ाम का रिजल्ट 1 से 1.5 महीने के अंदर आ ही जाएगा, हर हाल में आ जाएगा, ये मानकर आप लोग चलें। हो सकता है कि आखिरी दिसंबर या जनवरी में तो आना ही है, लास्ट दिसंबर तक भी आ सकता है। इसलिए रिजल्ट का इंतजार ना करें। जितने लोग क्वालिफाइड हो चुके हैं उन्हें भी अब जुड़कर तैयारी करनी है मुख्य परीक्षा की। मुख्य परीक्षा की स्ट्रेटेजी हम मंडे से या 2 तारीख से शुरू करने वाले हैं। संडे को एक टेस्ट होगा, उसके बाद मंडे से हम आगे मुख्य परीक्षा के लिए बैच बनाएंगे, जिसमें अभी क्वालिफाइड स्टूडेंट भी रहेंगे जिनने ये एग्ज़ाम दिया है, और जो पहले से क्वालिफाइड हैं वो सारे लोग जुड़कर अब मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे। क्योंकि मुख्य परीक्षा के लिए आप लोग मानकर चलें 90 से 100 दिन का टाइम अभी है, और इतने में आप शून्य से शिखर, फर्श से अर्श और ज़मीन से आसमान तक पहुंच जाएंगे। बूंद बूंद से घड़ा आराम से भर जाएगा। अभी इतना टाइम है आपके पास, सफिशियंट है। और अभी से मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा उसको आपको फॉलो करना है। जितने लोग नोट्स ले चुके हैं नोट्स से पढ़ें, जितने लोगों ने नहीं लिए हैं मंगा लें, घर पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से नोट्स पहुंच जाएंगे। और इसके साथ साथ सिलेबस की अगर आप बात करें, बहुत सारे लोग सिलेबस को लेकर कन्फ्यूज़ हैं। वर्ग 3 में आप सबको पता होगा कोई अलग अलग विषय नहीं है, इंटरनल चॉइस नहीं रहती, जैसे वर्ग 1 वर्ग 2 में रहती है कि आप हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, गणित ले सकते हैं, या बैकग्राउंड आपका क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है। वर्ग 3 यानी प्राइमरी शिक्षक में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो विषय पात्रता परीक्षा के लिए थे वही विषय मुख्य परीक्षा के लिए रहेंगे। विषयों के नाम है बाल विकास, CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। दूसरा विषय है मैथ्स। तीसरा विषय है EVS पर्यावरण।
चौथा विषय है हिंदी, पाँचवा विषय संस्कृत या इंग्लिश या उर्दू में से कोई आप चूज़ कर सकते हैं। यही मुख्य विषय रहेंगे, इसी से मेरिट बनेगी, इसी का मुख्य परीक्षा होगी। और 75 रिजर्व कैटेगरी के लिए, 90 जनरल कैटेगरी के लिए। अभी तो क्वालिफाइंग था, तो आगे के लेवल के लिए आप लोग क्वालिफाई हैं, जितने लोग भी 75 या 90 के बराबर हैं या इससे ज़्यादा हैं। लेकिन अब मुख्य परीक्षा जो होगी वो मेरिट पर आधारित होगी, मतलब मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा मुख्य परीक्षा में। उसमें आपका क्वालिफाइंग का कोई मतलब नहीं होगा। जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अर्जित करेंगे, हासिल करेंगे, उनका ही सिलेक्शन होगा। इसलिए अब आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ जितने लोग बॉर्डर पर हैं, कुछ अंक कम हैं, जैसे रिजर्व कैटेगरी का 75 पे क्वालिफाइंग है और अनरिजर्व का 90 पर है, तो अगर 8 से 10 नंबर भी आपके कम है तो भी आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगले साल फिर से प्री एग्ज़ाम होना है वर्ग 3 का। अब कोई कहेगा नहीं होना है क्योंकि अभी हो चुका है, तो मैं आपको बता दूं प्री एग्ज़ाम कराने में गवर्नमेंट का और ईएसबी का ही फ़ायदा होता है, तो वो तो कराएंगे। और वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 सभी की कराएंगे, क्योंकि प्री एग्ज़ाम और मेन एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम के अलग अलग फॉर्म भराएंगे तो इन्हें दोहरा फ़ायदा होता है, 2 गुना फ़ायदा होता है। और प्री तो ये करा ही लेते हैं, मुख्य परीक्षा में भले ही टाइम ले लें, प्री ये करा ही लेते हैं। तो अगले साल फिर से प्री होगा, तो अभी से आप प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली क्वालिफाई भी होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर भी करेंगे। इसके साथ साथ जिनके पास बीएड डीएड नहीं है, डीएलएड नहीं है, खासकर ऐसी महिलाएं, हाउसवाइफ, लड़कियां, उनके लिए अभी आंगनवाड़ी की लिंक खुलने वाली है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की। उसके लिए आप लोग ज़रूर अप्लाई कर दें। उसमें एग्ज़ाम भी नहीं होना है और मेरिट बेस पर सिलेक्शन होना है। तो जैसे ही लिंक खुलती है उसका भी वीडियो बनाकर आपको अपडेट करूँगा, ताकि आप लोग भर सकें। उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो वो भी अच्छी बात है। आपके होम टाउन में, आपके आसपास आपको जॉब भी मिल सकती है और सैलरी भी 10 से 15 हज़ार, फिलहाल इतना सर्वाइवल के लिए सही रहेगा। इतना भी मिल जाता है तो भी बहुत है। बाकी आगे की भी प्रिपरेशन आप लोग करते रहना। और फिलहाल जितने लोग आगे की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं, व्हाट्सअप टेलीग्राम चैनल है। जितने लोग अभी नए हों, ना जुड़े हों चैनल से, इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। 9981167757 नंबर है। इस पर ऑडियो से अपना नाम बताकर और जिस एग्ज़ाम के लिए जुड़कर प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसका नाम बताकर व्हाट्सअप कर देना, मैं लिंक दे दूंगा तो जुड़ जाएंगे। फिर बाकी पीडीएफ लिंक, जो भी स्ट्रेटेजी टाइम टेबल है वो मैं ग्रुप में भेजता रहूँगा। और अपडेट इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी होंगी उसके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट करके आप लोग पूछ भी सकते हैं। बाकी नोट्स सभी के भेजे जा रहे हैं। 2025 में बहुत सारे विभाग में भर्तियाँ होनी हैं, तो अलग अलग नोटिफिकेशन आपको बैक टू बैक देखने मिलेंगे। अब इस साल आप लोग मत पे चढ़ जाना, मत रुक जाना, कुछ और चीज़ों में मत लग जाना, अदरवाइज़ फिर से आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अभी 2025 आपके सामने खुला प्लेटफॉर्म है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं नई भर्तियों के लिए। इसमें आपकी जॉब लग गई तो आने वाला टाइम बेहतर है, खुशियों भरा है, एंजॉय वाला है। और अगर इसमें भी आप रह गए तो फिर आगे बहुत टफ टाइम आ रहा है, घोर कलयुग आ रहा है, ये आप सबको पता होगा। बाकी मैं तो आपके साथ 2019-20 से चल ही रहा हूँ, जैसा मैं पहले था वैसा भी आज हूँ। आप लोगों का सफ़र जो है उसके साथ ही चलता हूँ। हज़ारों स्टूडेंट की जॉब लग चुकी है, उनको मंजिल तक छोड़ाया हूँ, उनके परिवार बस गए हैं, वो लोग खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, जॉब मिल चुकी है, उनके सपने पूरे हो रहे हैं। ये देखकर मुझे अच्छा लगता है। और आप सबके सपने पूरे हों, आप सब खुश रहें, यही मेरा सपना है। क्योंकि हर आदमी स्वार्थी है आज की ज़िंदगी में, हर आदमी अपना अच्छा चाहता है। मैं तो अपना अच्छा बहुत पहले कर चुका होता, 2019-20 में ही कर चुका होता, क्योंकि काफ़ी लाइफ चेंज हुई है जब से चैनल शुरू किया है और जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, सुखमय चल रहा है। लेकिन उद्देश्य मेरा बदल गया है, अपने लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, दूसरों के लिए ज़िंदगी जीने में जो खुशी आती है, दूसरों को गाइड करने में, दूसरों का साथ देने में, दूसरों को खुश देखने में, दूसरों को उनकी मंजिल तक छोड़ कर आने में, दूसरों के सपने पूरे करने में, सहयोग करने में जो आनंद आता है वो किसी और में नहीं आता। मैं लाइफ के बहुत गहरे अनुभव ले चुका हूँ, बहुत सारे काम भी कर चुका हूँ, बहुत सारी जॉब भी कर चुका हूँ, जगह जगह इंदौर से मिनी बॉम्बे से लेकर बड़े बॉम्बे तक हर जगह मैं घूम के आ चुका हूँ। आखिर में मुझे यही सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। आप सबसे जुड़े रहना, आप सबके सुख दुख में साथी बनना, आप सबके सपने पूरे करना और आप सबके साथ सहयोग करना। 24 घंटे 7 दिन में आपके साथ लगा रहता हूँ, अपना नंबर देकर रखता हूँ। कहता हूँ कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो किसी भी तरीके की, अगर मैं सक्षम हूँ, अगर मैं लायक हूँ तो उसमें सहयोग करूँगा, सपोर्ट करूँगा। अदरवाइज़ मैं आपको गाइड तो हमेशा करता ही रहूँगा। मुझे इसीलिए मैं इस चैनल को चैनल नहीं, आपका परिवार कहता हूँ। आप इससे जुड़ें, कोई भी दिक्कत परेशानी हो अपना मानकर शेयर करें। जो भी उचित सलाह होगी वो मैं आपको ज़रूर दूंगा। और समय समय पर लोग चीज़ें शेयर भी करते हैं, गाइड भी करता हूँ। सुख बांटने वाले तो बहुत हैं, दुख बांटने वाले बहुत कम हैं, मजाक उड़ाने वाले बहुत हैं और फजीहत करने वाले बहुत हैं। लेकिन मैं बहुत अलग, बहुत यूनिक इंसान हूँ और
अभी तक जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, मुझसे भी बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, जुड़ते रहते हैं समय समय पर, कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका आप लोगों से मिलता है। और आप लोग कितना स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, कितना नेगेटिव टफ टाइम आप लोग फेस कर रहे हैं, उससे भी काफ़ी बार सीखने को मिलता है। कि वो गाना है ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। तो लोगों के पास बहुत अलग अलग तरह के दुख हैं, तकलीफ़ें हैं। ऐसे में एक परिवार बनाकर आप लोग आगे बढ़ें। मैं आपके साथ हूँ, आपको सफल देखना चाहता हूँ, आपको खुश देखना चाहता हूँ। देखिए, खुश तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा रईस इंसान हो, कितना भी सक्षम इंसान हो। वो तो प्रकृति के हाथ में है, परमात्मा के हाथ में है। सुख और दुख को बैलेंस करके रखता है। सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। किसी को आर्थिक दुख है, किसी को शारीरिक दुख है, किसी को सामाजिक दुख है, किसी को कोई दुख है, पारिवारिक दुख है। लेकिन जहाँ तक जॉब की बात है, जॉब अगर आपकी लग जाती है तो आर्थिक समस्याएं काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती हैं। पारिवारिक कलह क्लेश, फिर आप सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने लग जाते हैं। और पराधीन अगर आप हैं तो उसमें कभी सुख नहीं रहता जब तक सेल्फ डिपेंड हो ना जाए। और ये महंगाई का दौर है, हर किसी से पैसे मंगाना अच्छा नहीं लगता, हर कोई देता भी नहीं है मंगाने से। इसलिए जल्दी से जल्दी सेल्फ डिपेंड होने की कोशिश करें, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, लड़के हों, लड़कियां हों, मैरिड हों, अनमैरिड हो, कोई भी हो, A to Z मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कहने को तो रिश्ते हैं, सपोर्ट करते हैं, सुख दुख में साथ देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप हकीकत देखें तो आपकी जेब में पैसा होना ज़रूरी है। उससे फिर आप लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी जो है कि खुद आप सक्षम रहेंगे तो दूसरों से मंगाना नहीं पड़ेगा। और बुरे टाइम में पैसा बहुत मददगार होता है। ये बात आपको जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना बेहतर है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।